कांग्रेस को कोई और नहीं अपने ही डुबोने में लगे हैं। सैम पित्रोदा के एक बयान ने पलट दी है बाजी। कांग्रेस को चुनौती गैरों से कम अपनों से ज्यादा है। सैम पित्रोदा के बयान ने कांग्रेस को अंदर से हिला डाला है। विपक्ष को मिल गया है बड़ा मुद्दा। बीजेपी के लिए चुनाव जीतना बना दिया है आसान। कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव आते ही पार्टी के लिए सेल्फ गोल करना शुरू कर देते हैं। ये नेता हमेशा पार्टी को अपने बयानों से मुश्किल में फंसाने का काम करते हैं। ऐसे ही कई बार सैम पित्रोदा भी करते आए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के विश्वास पात्र सैम पित्रोदा का राजनीतिक विवाद से गहरा नाता रहा है। वे अक्सर संवेदनशील मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों से विवाद पैदा करते आए हैं। लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही पित्रोदा का एक बयान फिर कांग्रेस के लिए विवाद खड़ा कर चुका है। दरअसल पित्रोदा ने हाल ही में अमेरिका में विरासत टैक्स का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है, जिसके बाद से पीएम मोदी और भाजपा ने हमलावर रुख अपना लिया है। दरअसल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने पीएम मोदी की धन के पुनर्वितरण टिप्पणी पर बोलते हुए कहा कि अमेरिका यानी यूएस में विरासत टैक्स की अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति का 55% हिस्सा सरकार को सौंप दिया जाता है, न कि उनके बच्चों को। सैम पित्रोदा के इस बयान को बीजेपी ने आड़े हाथ लिया था और कहा था कि कांग्रेस देश को बर्बाद करने का फैसला कर चुकी है। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, अब 50% टैक्स की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि अगर कांग्रेस राज आता है तो लोगों ने अपनी कड़ी मेहनत से जो संपत्ति अर्जित की है वो उसका 50% हिस्सा छीन लेंगे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम एक सर्वे कराएंगे जिससे पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। उनके इसी बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में अमेरिका में लगने वाले विरासत टैक्स का जिक्र किया। पित्रोदा के इस बयान के बाद कांग्रेस ने जल्द ही ये उनकी निजी राय बताया। हालांकि इस बयान ने जल्द ही एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और पीएम मोदी ने इसे कांग्रेस द्वारा लोगों को लूटने की चाल बताया और तंज कसते हुए कहा कि ये है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले एक टीवी इंटरव्यू में पित्रोदा ने मध्यम वर्ग पर एक ऐसा बयान दिया था जिससे पार्टी सत्ते में आ गई थी। उन्होंने कहा कि मिडिल क्लास को ज्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि गरीब परिवारों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी पूरी हो सके और उन्हें स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी पड़ी कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो मिडिल क्लास लोगों पर कोई अतिरिक्त टैक्स का भार नहीं डालेगी। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान ही सिख दंगों पर एक बयान देकर भी पित्रोदा फंस गए थे। दरअसल भाजपा ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए राजीव गांधी को मास्टरमाइंड कहा था। पित्रोदा ने इस बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन उन्होंने पार्टी को बड़ी मुसीबत में फंसा दिया था। पित्रोदा ने पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय सेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का भी विरोध किया था। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस को तीखी आलोचना झेलनी पड़ी थी। पित्रोदा ने कहा था कि मुंबई में भी हमला हुआ था और हमारी सरकार भी तब प्रतिक्रिया दे सकती थी और अपने विमान भेज सकती थी, लेकिन यह दृष्टिकोण सही नहीं है। उन्होंने कहा कि यह गलत है। कुछ लोगों की गलती के चलते हम पाक के प्रत्येक नागरिक को दोषी ठहराए, ऐसा नहीं होना चाहिए।